हर महीने सैलरी आती है और उसमें से कुछ पैसे हम बचा लेते हैं सेविंग के लिए और उन पैसों को हम या तो एफडी में या आरडी में या फिर सेविंग अकाउंट में छोड़ देते। फिर 5 साल के बाद जब हम बैलेंस चेक करते हैं तो लगता है इतना बचाया लेकिन फिर भी कुछ बचा नहीं। क्यों? क्योंकि जो 5 साल पहले हमने सोचा था प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज़ खरीदने को, उसकी वैल्यू हमने जो पैसे डिपॉजिट किए थे उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये होता है इन्फ्लेशन के कारण। क्योंकि आपको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूँ। एफडी हमको 6% इंटरेस्ट देता है। ओके? बैंक में जो हम एफडी कराते हैं वो हमको 6% का इंटरेस्ट देता है और इन्फ्लेशन 7% से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको नेट इम्पैक्ट नेट जो हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई वो कितनी हुई? नेगेटिव 1% से नेगेटिव। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक में रखे हुए पैसे हमारी तरह मिडिल क्लास होते हैं। सुबह 9 बजे अपने जॉब के लिए निकलते हैं और रात को 9 बजे के बाद खाना खा के सो जाते हैं। क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं, पैसे बचाते तो हैं लेकिन अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करते। आखिर हमने गलती कहाँ की है, कभी सोचा है आपने? इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे हमारी गलती कहाँ कहाँ पर है और इस एनालिसिस को मैंने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। तो मैं हूँ विकास, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। शुभारंभ करते हैं आज के वीडियो का। गलती नंबर 1, एफडी और सेविंग अकाउंट में पैसे रखकर हमको लगता है कि सेफ है, बट असल में इन्फ्लेशन उसका डाइट प्लान चला रहा होता है। एफडी देता है 6% का इंटरेस्ट पर ईयर और इन्फ्लेशन 7% से पर ईयर इंक्रीज होता है। इसका मतलब 1% हमको नेगेटिव इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि हमारी वैल्यू 1% से डाउन हो रही है हर साल। मतलब रियल रिटर्न निगेटिव। बैंक सेफ लगता है पर आपका पैसा बैंक में सो रहा होता है। तो बेटर ऑप्शन क्या है? अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करना। मीन्स कि अपने फंड को एक जगह न रख के अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करना। फिक्स डिपॉजिट तो हम करते ही हैं, साथ में हमको शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमको जो रियल रिटर्न मिले 12 to 17% पर ईयर के हिसाब से मिले, ताकि हमारा फंड भी 12 से 17% के बीच में इंक्रीज हो, ताकि जो हम चाहते हैं फ्यूचर में खरीदने को उस चीज़ को अचीव कर सकें। इसमें थोड़ा रिस्क तो है पर रिटर्न ज़्यादा है। ऐसा करने से हमारी फंड की वैल्यू इंक्रीज होती है, न कि डिक्रीज होती है, जैसा कि हमने पहले देखा था। गलती नंबर 2, बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना। कोई आपका फ्रेंड है, कॉल करके बोला, भाई वो स्टॉक जो है 15% से इंक्रीज हो जाएगा 2 दिन के अंदर, उस स्टॉक में पैसे डाल दे। या फिर इस महीने के अंदर अंदर वो स्टॉक जो है 20% 25% इंक्रीज हो जाएगा। या फिर किसी ऑनलाइन ब्रोकर का कॉल आया, बोला कि सर आप ये शेयर खरीद लो, ये आज से 10 दिन में 15 दिन में ये इतना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि उनकी बात मानकर खरीद लेते हैं। बट वो जब वो नीचे जाने लगता है, न ही फ्रेंड फ़ोन उठाता है और न ही वो ब्रोकर फ़ोन उठाता है और हम सोच में पड़ जाते हैं अब क्या करें। बेटर ऑप्शन है इसमें एसआईपी इन ब्लू चिप म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, जैसे कि निफ्टी 50 ईटीएफ और सेंसेक्स इंडेक्स फंड। यहाँ आप अपने आप ही टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हो और रिस्क भी कम होता है। गलती नंबर 3, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस को इग्नोर करना। हम अपनी लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं, जो कि हम कभी भी ना तो इमरजेंसी फंड बनाते हैं और न ही कभी हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। हमारी लाइफ में एक मेडिकल इमरजेंसी आई, सारी जमा पूंजी हमारी खत्म हो जाती है। यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मिडिल क्लास फैमिली की। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमको एक इमरजेंसी फंड अपना बनाना है, जहां पर कि हमको अपने 6 महीने का खर्चा लिक्विड फंड में रखना है, ताकि अगर हम कुछ भी ना करें तो भी हमको कहीं जाना ना पड़े, हम उस फंड से पैसे निकालें और उसको यूज कर सकें। क्या आप जानते हो, जो रिच लोग होते हैं सबसे पहले अपने लिए प्रोटेक्शन लेते हैं, उसके बाद कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे जरूरी क्या है कि हमको सबसे पहले अपनी लाइफ के प्रोटेक्शन चाहिए और साथ में जो हम खर्चे, जो हमारे जो रेगुलर खर्चे हैं, वो लगभग 6 से 12 महीने का होना चाहिए, जो एक फंड में, लिक्विड फंड में आप रख सकते हो। उसके बाद हमको एक टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, इसको हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिडिल क्लास हम सब हैं, लेकिन रिच बनने का डिसीजन सिर्फ एक का होता है। अमीर वही बनता है जो पैसे से पैसे बनाता है। तो हमें पैसे से पैसे बनाना सीखना चाहिए।
और अपने पैसों को काम पे लगाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्टेड है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट रहो और सही जगह इन्वेस्ट करो।